योर चैनल S4E क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ 12th, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसका आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं द पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग 3 एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक आता है कि दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आप जो है वो पोटेंशियोमीटर से समझते हैं क्या है। देखिए, पोटेंशियोमीटर मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक डिवाइस है, ठीक है, विच इज यूज्ड टू मेजर, इट इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, छोटी सी बात है, ये वो डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है, देन व्हाट इज, जो वोल्ट मीटर है वो क्या करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका कि अगर ये वो चीज करती है, देन व्हाट जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है। सो जस्ट इसमें छोटे से कंसेप्ट है कि ये मोर एक्यूरेट रीडिंग्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। मोर एक्यूरेट होता है ये एज कंपेयर टू आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से ये वाली जो चीज है ये ज्यादा क्या है, इफेक्टिव रहती है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू एक चीज समझनी है, लेकिन हम लोग जो है प्रेफर इसे करते हैं हमेशा। ये एक्यूरेट रीडिंग तो देता है, बट वी ऑलवेज प्रेफर हम लोग जो है वो प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर। सबसे पहले तो ये समझना है क्यों। देखिए, वोल्ट मीटर एक तो हमें जल्दी, मतलब ऐसे लिखेंगे, एक तो जल्दी हमें देता है रीडिंग, मैं बोलूंगा कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट टू यूज है। ठीक है, एक स्टेप ये है। एंड सेकंड स्टेप इज ड्यू टू इसका साइज जो है वो स्मॉल है, साइज जो है वो स्मॉल है और कन्वीनियंट टू यूज है, तो इसीलिए इसको जो है ज्यादा जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आपने समझना है। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो बेस्ड आपका इसी के ऊपर है। हम जो केस पढ़ने वाले हैं इसकी हमारे सिलेबस में है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर। तो बेसिक एप्लीकेशन जो हमने डील करनी है वो है 3 टाइप्स की। ठीक है, नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे टू मेजर। ठीक है, टू मेजर क्या है, इससे आप लोग किसी सेल का जो है वो ईएमएफ ऑफ ए सेल जो है वो मेजर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इसको यूज करके टू कंपेयर EMF ऑफ ए टू सेल्स लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। सो द थर्ड वन जो स्टेप हमने, जब थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन हमने डील करनी है वो हमारे पास होगी, दैट टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन जो है हमारे सिलेबस में है, जो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, आपको मजे से समझ लगेगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करने जा रहा हूं यहां पर मैं, यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी, स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ, आप पढ़ रहे हो यहां पर पोटेंशियोमीटर की। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझनी है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक लॉन्ग वायर होती है। ठीक है, लॉन्ग वायर, ऐसे बोलेंगे कुछ फ्यू मीटर्स की, कुछ मीटर्स की लेंथ उसकी होती है, वो हम लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो है वो वायर आपने लेनी है, यानी थ्रू आउट द उसका जो एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट जो है वो हमें चाहिए। समझ लगी। अच्छा, अब चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, एक वायर बना लेनी है। तो मान लीजिए ये एक वायर है, तो यहाँ थोड़ी टेढ़ी बन रही है, आपने इसको वो क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सामने सही रखना है इसका, ये लीजिए। ठीक है, इस वायर का एक एंड मैंने मान लिया ए पार्ट, एक मैंने मान लिया बी पार्ट। समझ लगी बात को। मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो मैंने डिसाइड कर ली है एल, मीटर सेंटीमीटर जो भी आप मान रहे हो। ठीक है, अच्छा, इसको सप्लाई दे रहे हैं यहां से, ये सप्लाई आ रही है कुछ मे बी यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी लगाई हुई, ये आ गई।
इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। तो मान लीजिए यहाँ V है, यहाँ 0 वोल्ट है, ठीक है, समझ लगी। छोटी डायग्राम है, इसमें एक चीज समझानी है इसलिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये एक बैटरी आपने ले ली है, बैटरी, ठीक है, वायर ली है जिसका लेंथ जो है L है। तो यहाँ से देखेंगे नीचे यहाँ भी 0 पोटेंशियल होगा, यहाँ V होगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तो डियर स्टूडेंट्स वो आपका होगा V माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू V, ठीक है, V पोटेंशियल है, क्लियर है। अच्छा, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट आने वाला है, हम समझेंगे, यानी यहाँ A पार्ट से लेकर B पार्ट के बीच में जो वोल्टेज बनने वाली है ड्रॉप वो आने वाला है V, क्लियर। तो मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ लिखूँ लेंथ, यहाँ लिखूँ पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, इस तरह से। तो अगर L लेंथ लेते हैं तो V पोटेंशियल डिफरेंस आता है, क्लियर। अगर हम यूनिट लेंथ लेते हैं यानी कि 1 मान लीजिए तो V बाई L पोटेंशियल ड्रॉप आता है, यानी यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आप X लेंथ लेते हो वायर की तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, V बाई L इंटू एक्स। सही है मेरी बात, इस बात को क्लियर समझ रहे हो। ये कौन सा मेथड ले रहा हूँ, यूनिटरी मेथड, आपने 6th-7th में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, ठीक है, इसको समझना है। अगर L लेंथ लेते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है V, अगर 1 लेंगे तो V बाई L, और X डिस्टेंस लेंगे तो X V बाई L इंटू एक्स डिस्टेंस में। मेरी बात को समझिए, क्लियर है बात। यानी अगर मुझे V से लेकर A से लेकर B तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, आई शुड हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है, V से लेकर AB पॉइंट है, जो पूरी का पोटेंशियल मेरे पास V ऑलरेडी है, ठीक है, ये है L डिस्टेंस का, ऐसा मान लीजिए। अगर ये चीज समझ नहीं लग रही तो मान लो यहाँ तक का निकालना है, सपोज कीजिए यहाँ तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है X, ठीक है। तो V A C का मुझे निकालना होगा, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वोल्टेज बाय लेंथ जो कि यूनिट लेंथ का है, इनटू जो इसकी लेंथ होगी यहाँ X है, ये VAC इक्वल टू V बाई L इंटू एक्स बन जाएगा। सही है मेरी बात, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर VAC इज इक्वल्स टू आपकी V बाई L इंटू एक्स, और इसको ले सकते हो VAC इक्वल्स टू KX, वेयर K इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पूरे क्वेश्चन में इसका ही पूरा हिसाब किताब चलने वाला है, यही मान लीजिए इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करना ही करना है, यही वो कंसेप्ट है। आप इसको लगाओगे यूनिटरी मेथड को तो आपका क्वेश्चन जो है वो मजे से निकलेगा, ठीक है। तो करें हम लोग पहली एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन, आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी इसकी। तो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, जो हमारे पास क्या है, टू फाइंड दी EM ऑफ अ सेल। आप क्या करने वाले हो, किसी एक सेल का जो है वो EMF इससे जो है वो निकालने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। देखिए EMF मेजर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेरी वायर आ गई, दिस इज माय वायर, तो ये कुछ इस तरह से वायर ले लीजिए, ठीक है। आप किसी सेल का निकाल रहे हो EMF, तो सेल बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक्सटर्नल बैटरी। तो ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल आपको नोन है, ये मान लीजिए, ठीक है। ये बैटरी है, दिस इज योर बैटरी, यहाँ पॉइंट मान लीजिए A, यहाँ मान लीजिए पॉइंट B, क्लियर, इज दैट क्लियर। अच्छा, तो मान लीजिए ये जो वायर है इसकी लेंथ मैंने ली है L, ठीक है। यहां से मैं एक सर्कल डाल रहा हूं, देखिए ध्यान से इसको समझना है। यहां से मैंने सर्कल डाला और उसका मैंने लिख दिया नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पर छोड़ दिया, ये जहां लगा दी मैंने गैल्वेनोमीटर, और ये लगी आपकी जॉकी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, हमने क्या करना है, यहाँ लगा दी है जॉकी, इसका नाम मैं डाल रहा हूँ J, जॉकी। जॉकी आपको पता है क्या होगी, ये एक तरह का पेन टाइप होता है, इसके नीचे एक मेटल लगा होता है और पीछे वायर होती है जो यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया हुआ है। देखिए ये करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जितना भी चीजें करेंगे यहाँ पर नल पॉइंट मेथड यूज करके करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 0 पॉइंट, जहाँ करंट 0 होता है वो चीज निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा,
क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब समझना है ध्यान से, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ V वोल्ट है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट है, यहाँ भी V वोल्ट है। क्लियर? आपने क्या करना है, इस जॉकी को जो है वायर जो आपने ली है AB, इस पर घुमाना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्लाइड करवाना है। तो स्लाइड करवाएंगे तो मान लीजिए किसी x डिस्टेंस पर, यहां पर इस जगह पर क्या हुआ, आपको जो है गैल्वेनोमीटर ने नो डिफ्लेक्शन जो है वो दी, यानी नो डिफ्लेक्शन दी, डिफ्लेक्शन हुई नहीं, यानी कि आप इसको पॉइंट को मान लीजिए सी से लेकर गैल्वेनोमीटर तक होगा नो करंट। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दी तो इस वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, यानी यहाँ I इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो 0 वोल्ट यहां पर आ गया, ठीक है, 0 वोल्ट आ गया, यहां पर भी 0 वोल्ट आ गया। अब ये जो है वो सेल है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये 0 वोल्ट है तो ये तो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है ना। सेल को लिखते हैं इस तरह से, एक टर्मिनल जो है हाई पोटेंशियल होता है, एक टर्मिनल होता है लो पोटेंशियल। अगर ये लो है तो ये इससे बड़ा होगा। तो मान लीजिए दैट सपोज इसकी ईएमएफ जो है वो E है, ठीक है, ईएमएफ E है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस R लगा लीजिए। तो E ईएमएफ है तो यहाँ पोटेंशियल बन जाएगा E, तो ड्रॉप तो होगा नहीं। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप तब होगा जब किसी वायर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये R है, तो पोटेंशियल ड्रॉप बनता है I इंटू R, जो कि बनता किस में, इस तरह से मान लीजिए माइनस में बनता है, माइनस IR। बट यहाँ पर क्या है, इस वायर में कोई करंट नहीं है, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप, यानी यहाँ से लेकर गैल्वेनोमीटर तक का जो पोटेंशियल बनने वाला है वो बनने वाला है E। सही है मेरी बात? तो ये जो पोटेंशियल है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये बराबर आ रहा है आपका OC के बराबर। इस चीज को समझना है, इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो E पोटेंशियल आ रहा है वो आपका बराबर आ रहा है इतना A से लेकर C का पोटेंशियल, ठीक है। तो देन E इक्वल्स टू, इसका तो मुझे पता है V बाई एल तो यूनिट लेंथ का है, कंडक्टर बहुत बड़ा है, इनटू आप x डिस्टेंस पे निकाल रहे हो क्योंकि वहां पर डिफ्लेक्शन होना बंद होगी, तो E इक्वल्स टू V बाई एल इंटू एक्स, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और E इक्वल्स टू K इंटू एक्स, वेयर K इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स इस बात को समझना ध्यान से, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव होता है कि आपने तो ईएमएफ निकाल ली भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ईएमएफ आप यहाँ निकाल चुके हो, आपने बराबर कर दिया कि वो इसके बराबर है, तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ लगी हो, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे सेकंड पार्ट वाली साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 इसका जो पार्ट है उसको करने से पहले एक चीज हम समझेंगे। देखिए आपने अगर नोट किया होगा तो मैंने जो बैटरी लगाई थी उसको जो है इस तरह से लिखा था, ये मैंने वायर ले ली, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक, ये वायर आ गई, यहाँ मैंने सेल लिया था, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा के इसको लगा दिया था, ठीक है। ये एक सिंपल डायग्राम थी मेरी, ठीक है। आप एक चीज नोट कीजिए, अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं, देखिए ध्यान से इस चीज को समझना है, बहुत जरूरी चीज है। अगर मान लीजिए मैं इसके टर्मिनल बदल देता हूं इस तरह से, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर तो V वोल्टेज है, यहाँ पर 0 आएगी, यहाँ V आएगी, क्लियर, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी V, यहाँ पर V 0 लगा लो, 0 यहाँ पर 0 आएगी, तो 0 यहाँ पर आने के बाद यहाँ तो EMF जो है वो E बन जाएगी मैक्सिमम, ऐसा मान लो। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है वो मैक्सिमम है, पीछे से 0 आ रही है यानी इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका उससे भी कम होगा यानी माइनस में होगा। तो मान लीजिए लेट अस सपोज इट वुड बी माइनस समथिंग, तो -4, 2, 3 जो आपको लगाना है लगा लीजिए, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बैटरी का EMF कितना है, ठीक है। तो इस जगह पर EMF जो है वो नेगेटिव होने वाला है क्योंकि यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ तक तो 0 है, अगर ये 0 होगा तो ये वाला पोटेंशियल उससे कम होगा यानी माइनस में होगा। पोटेंशियल ड्रॉप दोबारा नहीं है, वो तो बात वही कर रहे हैं, यहाँ से जो करंट जाने वाला है वो चला जाएगा माइनस में, यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ड्रॉप की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव ड्रॉप होगा। तो A से लेकर B तक का ड्रॉप जो है वो, A से लेकर B तक का ड्रॉप जो है वो V आ रहा है, तो किसी सेंटर में जहां जॉकी आपका कर रहा होगा, क्या वहां पर नेगेटिव पोजीशन आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि 0 से वैल्यू बढ़ के V बन रही है ना, 0 से कम थोड़ी ना हो रही है। तो इस चीज का कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी इस चीज की कि क्या चीज हमने समझाई है, ठीक है। इसीलिए आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, द टर्मिनल शुड बी द सेम। तो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करना है और नीचे जो सेल कैपेसिटर जो भी ले रहे हो आप उसका भी नेगेटिव टर्मिनल ही पहले आना चाहिए। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों ने क्या करना है, अब दो सेल्स की ईएमएफ जो है वो कंपेयर करनी है। डायग्राम मैंने आपको बना दी है दोबारा पहले की तरह, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल V मान लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस बार दो सेल जो है वो कनेक्टेड किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल आपने सेम रखने हैं। तो इसका की मैंने डाली है यहाँ पर, इसका K1 डाल देंगे, इसका K2 डाल देंगे, बाकी स्ट्रक्चर जो सेम है, क्योंकि मेथड जो है वो हम ये इस केस में भी जो है वो नल मेथड जो है वो फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, समझिए बात को ध्यान से। मान लीजिए इस वायर की लेंथ जो है वो L है, यहाँ मैंने ली हुई है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है दोबारा। क्लियर? तो यहां तक देखेंगे तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। मान लीजिए 0 यहाँ गया, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, क्या लेंगे, पहला हम ले लेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपने जो K1 की है उसे रख दिया ओपन और K2 की को रख दिया आपने क्लोज्ड। क्लियर? तो इतनी बात तो क्लियर है सब लोगों को कि K2 अगर आपकी जो है वो क्लोज्ड है, यानी ये आपने बंद कर दी है, तो ये सर्किट तो नहीं चलने वाला, तो 0 वोल्ट जो है वो यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ जाएगी तो यहाँ तक तो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट जंप खाएगी, यहाँ कुछ E बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पर E2 लिखा बिकॉज दिस इज सेल नंबर 2। करंट तो फ्लो करना नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो करंट फ्लो करने वाला है वो I इक्वल टू 0 है, बिकॉज हम नल पॉइंट मेथड से कर रहे हैं, तो नल पॉइंट में ये पहले 0 हो चुकी होगी, तो यानी यहाँ तक पूरा जो EMF बनने वाला है वो E बनने वाला है। इस सेल से लेकर इस सेल यहाँ तो पाथ तक जो है वो E पाथ बनने वाला है। मान लीजिए आपको डिफ्लेक्शन जो है वो L1 लेंथ में मिल जाती है यहाँ पर। क्लियर? इस चीज को समझना। मान लीजिए आपको जो है वो डिफ्लेक्शन मिल जाती है L1 लेंथ तक, तो इस केस में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो किसके बराबर होगा भाई, E1 जो पोटेंशियल होगा वो वोल्टेज अपॉन लेंथ, ग्रेडियंट तो आएगा, इनटू जिस लेंथ पर आपने निकाला है, तो मैंने यहाँ पर L1 लेंथ पे निकाल दी, तो E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी यहाँ बनने वाली है V/L इंटू L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ये चीज तो क्लियर होगी आप लोगों को। तो केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, इस बार देखना है आपने। केस नंबर 2 में आपने क्या कर देना है, जो K1 है उसको क्लोज कर दीजिए और K2 को जो है दोबारा आपने क्या कर देना है, ओपन कर देना है। क्लियर? जब ऐसी चीज करते हो तो मान लीजिए ये वाली की आपने चला दी है और ये वाली आपने ओपन कर दी, यहाँ कोई करंट, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो नो EMF। यहाँ 0 वोल्ट आ रही है, ये पोर्ट दोबारा बड़ा हो गया, यहाँ हमने पोटेंशियल लिया E1। ड्रॉप कोई नहीं है, तो मान लीजिए इस बार जो है वो जॉकी जो है कुछ इस जगह पर आया, तो इस लेंथ का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर L2। ठीक है, मतलब जहां पर आपकी ये वायर थी इस तरह से, तो ये जो लेंथ आ रही है वो अब इस बार L2 पे जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, कोई अलग पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो पोटेंशियल दोबारा जो आने वाला है EMF टोटल E1 ही आएगा। इस केस में क्या होगा, जो टोटल आपका EMF है E2 विल इक्वल्स टू V मल्टी डिवाइडेड बाय L इनटू L2। क्लियर होगी ये बात? ये तो इजी है। आपने क्या कर देना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइडिंग कर देना है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2। तो E1 डिवाइडेड बाय E2, तो V/L इंटू L1 डिवाइडेड बाय V/L इंटू L2, V/L विल कैंसिल, तो E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने एक ही क्वेश्चन में दोनों सेल्स के जो EMF थे वो कंपेयर कर लिए, तो यही तो करना था हमें। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, EMF कंपेयर करके जो है आंसर निकाल रहे। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखें, बाय यूजिंग नल मेथड, नल मेथड को आपने जो है वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये आपने समझना है, इस चीज को खास ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो लेक्चर। तो एक थर्ड जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे अब इसके बाद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी सेल से। तो यहाँ तक डायग्राम बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रही होगी। दोबारा मैंने इस केस में एक सेल ले लिया जिसका EMF जो है वो E है। ठीक है, एंड वी हैव अ सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मानेंगे यहाँ पर स्मॉल r। क्लियर? तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ लगाया हुआ है ताकि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए, तो मान लीजिए आपने क्या किया, इसे जो गैल्वेनोमीटर है इसको एडजस्ट किया, नल पॉइंट पे लाया, तो मान लीजिए कि L1 वो वाला पॉइंट था जहां आपको क्या मिल गया,
आपका नल पॉइंट मिल गया। क्लियर? तो दोबारा वही चीज करेंगे, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट, यहाँ इस जगह पर आ जाइए। यहाँ आपने क्या किया, अब यहाँ थोड़ी सी अपनी कंडीशन जो है वो मेरी समझनी है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक की लगी हुई है, here we go, ये की, दिस इज की, ठीक है। नंबर 1 पहला केस ले रहा हूँ, केस नंबर 1, जब व्हेन की, जो की यहाँ पर मान लीजिए के, वो जो की के आपने लिए इज ओपन है, क्या है, इज ओपन। जब की ओपन है यानी आपका क्या है, इस वायर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है सेल के द्वारा, ठीक है। नल पॉइंट ला चुके हो तो इसका मतलब यहाँ जो आई होगा वो तो 0 होगा, ये सबको क्लियर है, ठीक है कि नहीं। तो नल पॉइंट आप यहाँ L1 लेंथ पे ला चुके हो, आपको निकालना है कि सर वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ईएमएफ होगा वही वायर का L1 का ईएमएफ होगा। तो ये तो सिंपल है कि E1 का जो ईएमएफ आने वाला है, सॉरी E लिखूंगा, E का जो ईएमएफ है दैट इन द फर्स्ट केस V by L इनटू आपकी लेंथ 1 के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। नंबर 2 केस में मैंने क्या किया, केस नंबर 2 पे आपने के जो की है उसे कर दिया क्लोज्ड। जैसे आपने क्लोज किया, आपके दिमाग में एक बात यहां पर आनी चाहिए, वो ये है कि यहां तो करंट नहीं फ्लो कर रहा, मतलब यहां तक तो कोई करंट नहीं, लेकिन अब सर आपने इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, अब करंट फ्लो करेगा तो यहां से करंट निकलने वाला है आपका आई। क्लियर होगी बात, यहां से करंट निकलने वाला है आई, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कुछ ड्रॉप तो यहां पर होगा, कुछ ड्रॉप तो यहां पर होगा, तो वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले ई था उसमें से कुछ माइनस होगा वी, जो वी जो होगा ये होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, तो उसके थ्रू ड्रॉप क्या होगा, माइनस ई माइनस आई इंटू जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ई माइनस आई आर। तो इतना तो पता चल गया कि इस बार सेल की जो ईएमएफ है वो है ई माइनस आई आर, जो कि यहाँ पर आने वाली है। यही ई माइनस आई आर ईएमएफ रहेगी और थ्रू आउट करंट आपका फ्लो करता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को समझते रहना। की क्लोज करने से आपको क्या पता चला कि आपका जो करंट ईएमएफ है वो कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। देखिए रेजिस्टेंस लगा, कुछ तो खाएगा भाई, ठीक है। अब ये चीज पता करनी है कि इस केस में फ्लो तो कर रहा है करंट, सर आपकी बात सही है, लेकिन करंट जो है वो फ्लो कितना कर रहा है, आई इक्वल्स टू, तो सेल का याद कर लीजिए होता था टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई जो होती थी वो बराबर होती थी आपकी ई जो टोटल ईएमएफ है कंप्लीट, टोटल रेजिस्टेंस है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है एक तो एक्सटर्नल है, तो ये तो इक्वेशन आपने ध्यान में रखनी है। तो मान लीजिए इसको लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, साइड में बना रहा हूँ। अच्छा, अब जो टोटल ड्रॉप आया है वो आया है ई माइनस आई आर, यहाँ तक पढ़ लिए, तो वो कोई इस लेंथ पे तो आया नहीं होगा, तो मान लीजिए उसके लिए डिफ्लेक्शन थी L2, कुछ इससे थोड़ा सा पॉइंट से आगे ले लीजिए, तो ये यहाँ से आपने ड्रॉ कर देना, एक ये रहा, ये वो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ तक जो ड्रॉप आया था, यानी L2 का जो पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, तो E माइनस टू आई आर डिवाइडेड V अपॉन L इंटू आपका आ जाएगा L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर होगी बात, ये इजी है। अच्छा, नाउ दोबारा वही सेम चीज, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, जैसे डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा E अपॉन E माइनस आई आर इक्वल्स टू V बाय L इंटू L1 डिवाइडेड बाय V बाय L इंटू L2। V बाय L कैंसिल हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज आपकी जो E बाय E माइनस आई आर होगी वो हो जाएगी L1 बाय L2 के बराबर। क्लियर है, आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर L1 बाय L2 इक्वल्स टू E अपॉन E माइनस आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आई की वैल्यू है E अपॉन R प्लस R, ठीक है, इनटू आपका हो रहा है मल्टीप्लाई इसके साथ R। क्लियर है, ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए थोड़ा आगे मिटा लेंगे थोड़ा सा, तो ये मैंने इरेजर यहाँ से ले लेता हूँ मैं थोड़ी सी, ये डायग्राम जो है वो मिटाने वाला हूँ, थोड़ी सी इसको मिटाना पड़ेगा, हमें जगह चाहिए थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये हमने इसको क्लियर अप कर दिया है, दैट्स गुड। एंड डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, तो
अब क्या करने वाले हैं, L1/L2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, E बराबर E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी R प्लस R की, इससे माइनस ऑलरेडी ER हुआ है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा R प्लस R। क्लियर है? दिस सिंपलाइज जो L1/L2 है वो आ जाएगा बराबर E अपॉन ER प्लस ER माइनस ER डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो ER तो ER कैंसिल हो जाएंगे, और सॉरी ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा दिस सिंपलाइज L1/L2 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा ER डिवाइडेड बाय R प्लस R। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, आगे क्या होने वाला है, L1/L2 इक्वल्स टू, अब समझना है, E के नीचे तो कुछ नहीं है, तो E के नीचे 1 है, इंटू R प्लस R ऐसा हो जाएगा, और E इंटू R आपका ऐसा आ जाएगा, E और E दोबारा कैंसिल हो जाएंगे। दिस सिंपलाइज L1/L2 will equals to R प्लस R डिवाइडेड बाय R। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना है। L1/L2 इक्वल्स टू, अपने R कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, ध्यान समझिए, ध्यान से आपने R कॉमन ले लिया, तो मान लीजिए दोनों के नीचे लगा हुआ है R। अच्छा, नहीं भी लो तब भी समझ लो, इस तरह को दूसरे तरीके से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा यहाँ से कट कर देते हैं। आपने क्या किया, L1/L2 इक्वल्स टू, मान लीजिए यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। सो डियर स्टूडेंट्स, L1/L2 जो है वो किसके बराबर आने वाला है आपका, तो मान लीजिए आपने कर दिया R/R, मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए, प्लस R/R आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा दिस सिंपलाइज L1/L2 इक्वल्स टू 1 प्लस R बराबर R। क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? इजी है? चलिए देखते हैं किस तरह से निकलेगा आगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए हमें फाइंड करनी है इंटरनलाइजेशन, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको L1/L2 यहाँ रहने दीजिए, इसके साथ ये ले जाइए, यहाँ -1 आ जाएगा, R/R आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको इसको ऊपर लेके जाना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर हम लोग L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 करते हैं, तो यहाँ तो R/R रहेगा। दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हो R/R उल्टा कर दिया इनवर्स में, तो L2/L1 माइनस L2 हो जाएगा। क्लियर है बात? दिस इम्प्लाइज हमें चाहिए R की वैल्यू, तो वो हो जाएगी R इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए किस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह से आपने जो है वो एग्जाम में इसमें सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, ताकि मजे से आपके जो क्वेश्चन है वो निकल जाए। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये थोड़ा आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए और समझिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे लेक्चर्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल S4E क्लासेस। सी यू एंड टेक केयर।